गोरखपुर के चौरी चौरा 326 विधानसभा के दोवारा क्षेत्र के पासवान समाज के लोगों का गुस्सा फूटा है। दोवारा क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि जब इनके पिताजी विधायक नहीं बन पाए तो क्या बनेंगे। जब हमारी टीम ने जीरो ग्राउंड पर जाकर स्थानीय लोगों का दर्द जाना तो लोग फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा ये दोवारा क्षेत्र महरूम हो चुका है तो अब क्या होगा। कैप्टन बीसी लाल पासवान उस समय बाढ़ की भीषण विभीषिका में अजय सिंह उर्फ टप्पू ने भी अपनी जान पर खेलकर हमें भोजन दिया था, हमें सुरक्षित यहां से निकाला। तब वो सब कहां थे, क्या कुछ कहा था ग्रामीणों ने, सुनिए। और जो है यहाँ के लोग काफ़ी जो है त्रस्त थे। और जीरो ग्राउंड की बात अगर हम करें तो आज हमारे साथ जो है निषाद समुदाय के, यादव समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, हर वर्ग के लोग हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि सबसे अधिक यहाँ निषादों का जो है संख्या है। यहाँ पे कुछ निषाद समुदाय के नेता भी लोग हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी ने जो है इनके ऊपर दांव खेला है, तो आइए जानते हैं कि कितना कारगर हो। क्या कहेंगे आप, कितना कारगर साबित होगा वो? मेरा नाम प्रदीप पासवान है, मैं इस गांव का प्रधान हूं, ग्राम पंचायत सिहोड़वा के। अखिलेश यादव का दांव यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे गांव नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के पासवान बिरादरी अधिकतर करके बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। और इस भीषण बाढ़ में माननीय अजय कुमार सिंह टप्पू भैया बहुत ही बड़ा सहयोग किए हैं, कदम से कदम मिला करके हम लोग के साथ चले हैं। और इस भीषण बाढ़ में जो समस्याएं बनी थी उनका निदान करने के लिए इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हमारी बिरादरी, पासवान बिरादरी और सारी बिरादरी के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आपके ऊपर दांव खेला है, इसके बारे में आप लोग क्या राय है? उनका ये दांव फेल रहेगा क्योंकि उनका हम लोग 2017 के पहले उनका कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक के कुछ कार्यों के बारे में आप बता दें। वर्तमान विधायिका जो थी उनका कार्यकाल हमारे यहाँ सही नहीं था, यहाँ शून्य था। हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी काम उनका सही नहीं था। अजय कुमार सिंह टप्पू भैया विधायक न रहते हुए भी हमारे गांव को बहुत अच्छी नज़र से देखे हैं और तमाम सुविधाएं अपने स्तर से दिए हैं। बाढ़ में लोगों के लिए पैकेज पहुंचाए हुए हैं। और जो भी यहाँ पर छोटी मोटी दिक्कतें आती है, दुख बीमारी की परेशानी आती है, उनके वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। हमारे यहाँ किसी को अगर जंगली जानवर मार देता है तो टप्पू भैया अपने लोगों को भेज करके वहाँ इलाज के लिए उनको कुछ मदद करते हैं। हर प्रकार से हमारे बिरादरी और हमारे ग्राम सभा के लोगों सबको एक समान की नज़र से देखते हैं। और हम लोग का यही आप पूरे जनता से आग्रह है कि टप्पू भैया को चुनाव चिन्ह टेम्पू पर वोट देकर हम लोग जिताएंगे, निर्दल प्रत्याशी को हम लोग जिताएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे, क्या कहेंगे। आज आप जनता की राय रहेगी और आप निषाद समुदाय से हैं, पासवान समुदाय से हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने दांव खेला है आप लोगों के ऊपर। अखिलेश यादव का ये दांव हमेशा फेल होता रहेगा क्योंकि यहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बाढ़ में सभी लोग त्रस्त रहते हैं। यहाँ केवल अजय कुमार सिंह टप्पू भैया ही आके मदद करते हैं बिना विधायक होते हुए। और जो अभी बीसी लाल उठे हैं हमारी बिरादरी के हैं, लेकिन उनको हम आज तक नहीं देखे हैं कि वो हैं कैसे। जो कभी गांव में ही नहीं आया, सिर्फ वोट के लिए चल रहा है। कम से कम गाँव में कैंपेन करने तो आए होंगे वो। एक दिन आए थे, लेकिन एक जगह मेरे ख्याल से 2-3 मिनट रुके, बस वो चले गए तुरंत। अच्छा। हाँ, मुलाकात किसी से नहीं हुई, किसी से बात भी नहीं किए। जो अखिलेश यादव ने दांव खेला है, कितना कारगर साबित? उनका कोई दांव एकदम बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं कारगर है। भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रत्याशी को उतारी है अलायंस करके, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ कोई वजूद खास नहीं है। कुछ भी नहीं है, नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं है उनका। भाजपा ने उनके ऊपर दांव खेला है, निषादों का बेल्ट, पासवानों का भी गठबंधन, सही बात है। तो क्या कितना कारगर साबित होगा? नहीं, उनका कुछ खास कारगर बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ आप लोग काफी दिनों से चुनाव देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तमाम जो है बाढ़ की भीषण विविधता को भी झेला है, तमाम नेता आए गए। इसके बारे में आप जैसे इस बार क्या रहेगा चुनाव? इस बार चुनाव हमारे हिसाब से तो अजय कुमार सिंह टप्पू को ही वोट पड़ेगा जी। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि निर्दल प्रत्याशी को लेकर के इस दोआबा क्षेत्र में एक चर्चा का विषय। भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी बोलिए। कहेंगे आप? इस बार जो है अखिलेश यादव ने पासवानों पे दांव खेला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद को टिकट देकर के दांव खेला है। जी देखिए, यहाँ से चौरी चौरा से
अजय कुमार सिंह टप्पू जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई कोर कसर नहीं है। और बीसी लाल या चाहे बसपा या भाजपा, ये लोग लड़ाई अपने में लड़े कि दूसरे पे कौन आ रहे हैं। लड़ाई में कोई है नहीं, टप्पू भैया चुनाव जीत रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पासी समाज पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार थी, इन्हीं बीसी लाल के पिताजी भी चुनाव लड़े थे, बहुत बुरी तरह से हार गए। तो जब बाप नहीं विधायक बन पाया दो बार चौरी चौरा क्षेत्र से, तो बेटा कैसे विधायक बन पाएगा। इन लोगों का चौरी चौरा में कोई ग्राफ नहीं है, किसी के सुख दुख में नहीं है, जाते आते हैं। और आप कह रहे हैं पासी समाज के हैं, तो एक कोई बात नहीं है। एक किसी पासी समाज के यहाँ मुअनी जियानी में नहीं गए हैं, किसी के यहाँ न्योता में नहीं गए हैं। ताल ठोकते हैं कि पासी समाज हमारा है, हमारे समुदाय के लोगों ने हमें उग्र करके चुनाव लड़ाया है जी, और हम भारी मतों से चुनाव विजयी होंगे, इसके बारे में क्या? नहीं कोई कुछ नहीं। किसी देखिए वो पासी समाज के हैं, लेकिन कोई पासी समाज के लोग बता दें कि हमारे यहाँ बीसी लाल न्योता करने आए हैं, चाहे कहीं कहीं अंत्येष्टि घाट पर गए, कहीं नहीं गए हैं बीसी लाल। सिर्फ 9 तारीख को टिकट लेकर आए, महरूम हो चुका था जी। उस समय बीसी लाल जी या अन्य सरवन निषाद जी या तमाम नेता जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, कौन दिखा? अजय पाया भाजपा, ये लोग लड़ाई अपने में लड़े कि दूसरे पे कौन आ रहे हैं। लड़ाई में कोई है नहीं, टप्पू भैया चुनाव जीत रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पासी समाज पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार थी, इन्हीं बीसी लाल के पिताजी भी चुनाव लड़े थे, बहुत बुरी तरह से हार गए। तो जब बाप नहीं विधायक बन पाया दो बार चौरी चौरा क्षेत्र से, तो बेटा कैसे विधायक बन पाएगा। इन लोगों का चौरी चौरा में कोई ग्राफ नहीं है, किसी के सुख दुख में नहीं है, जाते आते हैं। और आप कह रहे हैं पासी समाज के हैं, तो एक कोई बात नहीं है। एक किसी पासी समाज के यहाँ मुअनी जियानी में नहीं गए हैं, किसी के यहाँ न्योता में नहीं गए हैं। ताल ठोकते हैं कि पासी समाज हमारा है, हमारे समुदाय के लोगों ने हमें उग्र करके चुनाव लड़ाया है और हम भारी मतों से चुनाव विजयी होंगे, इसके बारे में क्या? नहीं कोई कुछ नहीं। किसी देखिए वो पासी समाज के हैं, लेकिन कोई पासी समाज के लोग बता दें कि हमारे यहाँ बीसी लाल न्योता करने आए हैं, चाहे कहीं कहीं अंत्येष्टि घाट पर गए, कहीं नहीं गए हैं बीसी लाल। सिर्फ 9 तारीख को टिकट लेकर आए, महरूम हो चुका था जी। उस समय बीसी लाल जी या अन्य सरवन निषाद जी या तमाम नेता जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, कौन दिखा? अजय कुमार सिंह टप्पू जो इसमें जिस समय बाढ़ का था, सारी जनता परेशान थी, तरह तरह करती। बीजेपी या समाजवादी पार्टी जाकर लखनऊ टिकट के लिए दौड़ रही थी कि हमको टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं। जनता के बीच में कोई ना लौका, वो सब टिकट मांग रखी है। मुझे टिकट मिले तो मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी, मुझे बीजेपी से चुनाव लड़ना है। लेकिन बाढ़ के समय जनता के लिए अजय कुमार सिंह टप्पू भैया ने चलने का काम किया, मैम कन्फर्म है। भाजपा कहती तमाम कार्य कराई है, दुआबा क्षेत्र की बात करें या धरातल पे तमाम कार्य हैं जी। आप बिजली की व्यवस्था के, तो इसके बारे में आप? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी काम कराई, आप देखे होंगे। जब बरही से आप आए होंगे तो एक खरखूटा की रास्ता देखे होंगे, जिसमें जो रास्ता है अगर मरीज को ले जाने में नहीं है, लेकिन यहाँ की जो विधायिका वर्तमान थी आदरणीय संगीता यादव जी ने कभी नहीं लौकी। चौरी चौरा हम लोग उनको देखे ही नहीं कि कैसी है। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोग आक्रोशित हैं, लोगों ने कहा कि निर्दल आप जो है इस बार ब्राह्मण कहाँ होगा, क्या कहेंगे? ब्राह्मण हम लोग अजय कुमार सिंह के साथ हैं। अजय कुमार सिंह जिसे भाजपा का गण माना जाता है। हाँ, भाजपा का गण है, भाजपा का वोटर है, ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ अपने प्रत्याशी जब थी तो लोगों को भेजी थी और कहे कि जो भी काम कहिएगा हम करेंगे। लेकिन कौन कहा? संगीता। अच्छा संगीता यादव जी। हाँ, उसके बाद मैं जीतने के बाद 4 बेर अपनी गाड़ी से गया था वहाँ जी, लेकिन एक बार भी नहीं मिली, जबकि फोन करके मैं गया था। विविधता में ये पूरा गांव महरूम हो चुका था, तो भाजपा का गण माना जाता है। हाँ, भाजपा का गण है, वोटर है, ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ अपने प्रत्याशी जब थी तो लोगों को भेजी थी और कहे कि जो भी काम कहिएगा हम करेंगे। लेकिन कौन कहा? संगीता। अच्छा संगीता यादव जी। हाँ, उसके बाद मैं जीतने के बाद 4 बेर अपनी गाड़ी से गया था वहाँ जी, लेकिन एक बार भी नहीं मिली, जबकि फोन करके मैं गया था। विविधता में ये पूरा गांव महरूम हो चुका था, तो उस समय वर्तमान विधायक नहीं, कहीं पता नहीं था उनका ना। अच्छा, तो इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया? हम लोग मूड बना लिए हैं, टप्पू सिंह को जिताएंगे। कुमार सिंह टप्पू भैया जिंदाबाद। भैया जैसा कि आपने देखा निर्दल प्रत्याशी का जो है, क्या कहेंगे आप इस बार? जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ रहेगा इस बार?
एकदम टप्पू भैया के साथ है, पूरी ब्राह्मण मंडली, पूरी हर बिरादरी उनके साथ है। उनके साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका टिकट निष्फल होगा। सब लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बात करेंगे। आप जो है यादव हैं जी, और ये जो है यादवों का भी गढ़ माना जाता है, निषादों का भी गढ़ माना जाता है, पासवानों का भी गढ़ है, ब्राह्मण भी हैं, तमाम वोटर्स हैं। इस बार आप किसको विधायक बनाएं? कौन हो सकता है विधायक? टप्पू भैया को सपा बनाएंगे। से चुनाव बीसी लाल जी लड़ रहे हैं। टप्पू भैया को, बीसी लाल को हम लोग वोट तो सपा का माना जाता है, ये नहीं माना जाता है, मगर का नाम टप्पू भैया जो है यहाँ पर हमारे यहाँ जितना काम किए हैं, बाढ़ दोनों तरफ से, गोर्रा राती दोनों तरफ से घिरी हुई थी, लंका के तरह हम लोग बसे हुए हैं, जैसे बीच में हैं। और टप्पू भैया नहीं आए होते तो हम लोग इस समय बंधा टूटा होता तो जा करके सरजू जी में हम लोगों की बॉडी मिलती वहाँ पर। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा, कोई ये नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं है। मगर हमारा विधायक टप्पू सिंह होंगे। क्यों? क्योंकि उसने का नाम, अगर जो गोर्रा राप्ती के बीच में, गोर्रा उधर से इधर से राप्ती है, ये दोनों तरफ से क्या चारों तरफ से घिरा हुआ हम लोगों का गांव है, जैसे कि उसमें 52 गांव आता है। और उस समय टप्पू भैया नहीं आए होते तो हम लोगों का जब बंधा टूटता तो सभी पूरे गांव 52 गांव का जो द्वाबा बोलता है, ये जा करके सब लोग का नाम सरजू जी के नदी में मिलते। सरकार आती तो बॉडी वहां से उठा कर ले आती। आज कोई दिखाई नहीं देता। कई गांव महरूम हो चुके थे। वर्तमान विधायक जी संगीता यादव भी थी, वो कहाँ थी? संगीता यादव कोई दिखाई भी नहीं दी इसमें का नाम। जब बाढ़ की भीषण विविधता में उस समय कौन रहा? टप्पू भैया रहे। ये तो दोआबा क्षेत्र है, सारा डूब चुका था। अब टप्पू भैया ही थे। जी, टप्पू भैया आए थे। नेता चुनाव लड़े नहीं दिखे? ये लोग कोई नहीं दिखे। आज तक हम दर्शन भी नहीं पाए। इनका क्या नाम है, पता नहीं कोई सपा से आया, इनका दर्शन भी नहीं पाए, अभी तक भी नहीं पाए। जी, अभी तक भी नहीं पाए। और टप्पू भैया नहीं रहे होते तो यहाँ समझ लीजिए एक मिट्टी का ढेर भी नहीं रहता, वो रहता, सारा बह गया होता। जितना भीषण रातों दिन चल करके उसने इतना मेहनत किया इस द्वाबा के क्षेत्र के मनोज, जैसे कहने का मतलब है वो जनता के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए थे। बाढ़ में कोई जितना पानी आया था वो देख करके यहाँ कोई टिक भी नहीं रहा था। अभी बंदा टूट जाएगा, बह जाएंगे। कोई नेता भी यहाँ काम करने लायक नहीं है। टप्पू सिर्फ हैं तो टप्पू भैया हैं। यानी कि आप लोग निर्दल प्रत्याशी को ही वोट जी, निर्दल प्रत्याशी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। दादा, आप काफी पुराने लग रहे हैं, क्या नाम है, क्या कहेंगे आप? दीनानाथ नाम है। टप्पू भैया को हम लोग दे रहे हैं वोट जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आवाज़ें भी हैं और दूसरा कोई जीत जाता फिर लौटता नहीं है। में पूरा गांव महरूम हो चुका है, डूब चुका तो था, कोई नहीं जाता है, नहीं क्यों टप्पू भैया आते थे। हाँ, तो इस बार जब आपने आते निश्चय कर लिया है कि आप हाँ टप्पू भैया, प्रत्याशी को ही हाँ वोट टप्पू करेंगे। भैया भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत पांडे है। जी पंडित जी, इस बार ब्राह्मण कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण देखिए, ये जो हमारे ग्राम सभा में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर निर्दल प्रत्याशी टप्पू भैया को विजयी बनाना है। और अपने स्थानीय नेता, जो ऐसा नेता जो बाढ़ की भयंकर विभीषिका में हम लोगों के साथ खड़ा था, उनको इस बार विधायक बनाना है। भाजपा कहती है कि जो ब्राह्मण है वो नहीं, देखिए आज वो समय चला गया है, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, भाजपा भी दांव खेल रही है, बीएसपी भी दांव खेल रही है, सारे दल के लोग ब्राह्मण पे दांव खेल रहे हैं। देखिए, ये जब चुनाव आता है तो सब लोगों को ब्राह्मणों की याद आती है। चुनाव खत्म होता है, सब लोग ब्राह्मणों को भूल जाते हैं। यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग निर्दल प्रत्याशी एक अजय सिंह टप्पू जी हैं, उनका चयन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्तमान विधायक संगीता यादव की बात करें, यहाँ 5 साल वो विधायक रहीं और भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। अगर हम जीरो टायरलेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कार्य शून्य रहा। यहाँ की जनता में काफ़ी, ये पूरा गांव जो है दोआबा क्षेत्र महरूम हो चुका था। और उस समय बाढ़ की जो भीषण विविधता थी, उस समय अजय सिंह टप्पू भैया जो हैं, जिनका ये लोग नाम ले रहे हैं, उस समय उनके अलावा कोई नेता इस बंधों पे दिखाई नहीं दिया। इन्होंने बताया कि अगर अजय सिंह टप्पू नहीं आए होते तो ये लोग आज कहाँ होते, ये भगवान ही जानते। क्योंकि यहाँ की जो जनता है इस बार निर्दल प्रत्याशी को जिताने का कार्य कर रही है, क्योंकि ये निषादों का भी बेल्ट है, पासवानों का भी बेल्ट है, ब्राह्मणों का भी गण है। हर वर्ग के लोगों से हमने बात की
की जीरो ग्राउंड पे जाकर के, तो लोगों का एक ही राय रहा अजय सिंह टप्पू। क्योंकि पासवानों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने जो दांव खेला है उनका दांव फेल होता नजर आएगा। तो वही जो है निषाद समुदाय के भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया गया, तो तमाम वर्ग के लोगों ने ये कहा कि जो भी पैराशूट प्रत्याशी आए हैं वो पैराशूट से ही पुनः वापस चले जाएंगे। इस बार इन लोगों का जो मत है वो निर्दल प्रत्याशी के लिए होगा। अवनीश मणि, द लोक मंच, गोरखपुर।